अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और इस बाबरकत महीने के सदके अल्लाह ताला आप पर करोड़ों रहमत नाज़िल करे। आमीन सुम्मा आमीन। ये मैंने इफ्तारी के बाद ही ये वीडियो शूट कर ली थी, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। ये वेट लूज़ के लिए बहुत बेस्ट कावा है। मैं इसको पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो सोचा अब भी शेयर करूँ। तो मैं ये इफ्तारी के बाद ज़रूर ये कावा लेती हूँ, चाय स्किप कर देती हूँ और ये कावा पी लेती हूँ। और इससे बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी वेट लूज़ होता है। मैंने तो जब पहले भी वेट लूज़ किया था, तो मैं इस कावे को ज़रूर अपनी डाइट में लेती थी आफ्टर डिनर। और अब इफ्तारी में हम लोग फ्राइंग चीज़ें खाते हैं, तो मेरा होता है कि मैं इसको ज़रूर पीऊँ कावे को इफ्तारी के बाद। तो आप लोगों को भी बताती हूँ, मैंने सौंफ ली है और दालचीनी ली है 1 स्टिक, और साथ में मैंने ज़ीरा लिया है थोड़ा-सा, और 2 मैंने इलायची ली है, 2 कप मैंने पानी लिया है और इसको अच्छा-सा मैं बॉयल करूँगी ताकि 1 कप रह जाए। और इसको मैंने पका के, तो इसको इस तरह से ठंडा भी नहीं करना है, ना इतना गरम करना है, बिल्कुल नहीं, नीम गरम जैसे होता है ना, वैसे सिप करके हम लोगों ने इसको पीना है। तो इससे बहुत ज़्यादा एक तो हाज़मा भी अच्छा रहता है और वेट लूज़ तो इससे बहुत ज़्यादा होता है। मेरा रोज़ों से पहले भी उतना ही वेट था और अभी भी उतना ही वेट है, जैसा कि मैं रोज़ फ्राइंग चीज़ें बनाती हूँ और इसको खाती हूँ, क्योंकि इफ्तारी में तो खाई ही वही चीज़ें जाती हैं। और ये कहवा रेडी हो गया था। अब मैंने बनानी थी सहरी के लिए, ये आटा गूँदना था, तो चलें इसको भी मैं बताती हूँ। ये मैंने आज बनाना है पालक वाले पराठे, तो उसके लिए मैंने आटा ले लिया है, नमक लिया है, साथ में हाफ़ टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और कुटी हुई मैंने ग्रीन चिलीज़ ली हैं। और पालक मैंने थोड़ी-सी ली है इसमें, और थोड़ी-सी मैं रेड चिली पाउडर डालूँगी। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। और मैं इसको गूँध लूँगी, और मैं आटा रात को गूँध के रखती हूँ। पता नहीं मुझसे सुबह ताज़े आटे की रोटी बिल्कुल भी नहीं पकाई जाती है, ना शाम को अगर इफ डिनर के लिए बनानी हो, तो जैसे आटा गूँध के रखा हो ना, तो फिर ही मुझसे ये रोटी पकती है। और पराठे तो मुझसे बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं पकेंगे अगर मेरा आटा रात का गूँधा हुआ नहीं होगा। तो मैंने सोचा मैं साथ में अब आटा भी गूँध लेती हूँ। ये पालक मेरे पास कम है, तो आप चाहें तो इसमें और भी ऐड कर लीजिएगा, पालक भी, और मेथी भी चाहें तो मेथी भी डाल सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्थी पराठा है अगर इसको बहुत कम ऑयल में पकाया जाए तो। ये देखिए मैं अब इसको गूँध लूँगी और गूँध के इसको रख लूँगी, और मैं नीम गर्म पानी से ही आटे को गूँधती हूँ। यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा गर्म आता है और एक साइड पे बहुत ज़्यादा ठंडा। तो आटा हमेशा नीम गर्म पानी से ही गूँधती हूँ, क्योंकि जब इसको ज़्यादा ठंडे पानी से गूँधूँगी तो फ्रिज में रखूँगी तो ये बिल्कुल ही पत्थर बन जाता है। तो इसलिए फिर मैं नीम गर्म पानी से ही गूँधती हूँ। अब मैं सहरी के लिए बनाने लगी थी टोस्ट, 2 किस्म के ही बना लूँगी, बेटी को जो अच्छे लगेंगे तो वो खा लेगी। जो लेफ्ट ओवर होंगे तो वो पेरेंट्स ज़िंदाबाद वो खा लेते हैं। तो चलें, अब मैंने इसमें एक में डाल लिए हैं नमक और मिर्च, और एक को मैं बना लूँगी फ्रेंच टोस्ट। अच्छा, सहरी में भी रोज़-रोज़ पराठे भी खा के तो बहुत ही बस हो जाती है, लेकिन सहरी की रौनक सिर्फ़ और सिर्फ़ पराठे हैं। अगर कहा जाए कि हम टोस्ट या कुछ और खाएँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं तो प्रेफ़र ही ये करती हूँ कि सहरी में पराठा होना चाहिए, साथ में योगर्ट होना चाहिए, साथ में चाय होनी चाहिए, साथ में सालन होना चाहिए और ऑमलेट होना चाहिए। बचपन से यही खाते आए हैं, तो वो ही मेरा दिल करता है खाने को, लेकिन टेस्ट ज़रूर चेंज करना चाहिए, डिफ़रेंट-डिफ़रेंट बना के। तो मैंने ये टोस्ट 4 पीसेज़ ले लिए थे, 2 मैंने कहा उसके बना लूँगी नॉर्मल, और 2 मैं फ्रेंच टोस्ट बना लूँगी। देखती हूँ, चलें अब इसको बनाना शुरू करते हैं। और मैंने अब सहरी शुरू कर देती हूँ 3 बजे, यहाँ पे 5 बजे सहरी 4:45 पे आई थिंक सो बंद होती है, और मैं फिर 3 बजे उठ जाती हूँ, फिर अपने काम शुरू कर देती हूँ, आहिस्ता-आहिस्ता लगी रहती हूँ। सबसे पहले मैं पराठे बना लूँगी, तो मैंने कहा टोस्ट जो उनसे बहुत ज़्यादा सोगी हो जाते हैं जल्दी, तो टोस्ट उसी टाइम बनाऊँगी। फ्रेंच टोस्ट जब बेटी उठ जाएगी ना, फिर फ़ौरन खा लेगी। माँओं का यही होता है कि बेटी या बच्चों को सबसे पहले गरम-गरम खाना बच्चों को दिया जाए। माँ का दिल ही ऐसा है, अल्लाह ताला ने माँ को बनाया ही आई थिंक सो इसीलिए ही होता है। अब मैंने ये पालक वाले पराठे बनाए और ये बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत यम्मी बने थे। इसका टेस्ट ही बिल्कुल डिफरेंट हो गया था पालक ऐड करके। और मुझसे गलती ये हुई कि मैंने रात को इनके पेड़े नहीं बना के रखे। अगर बना के रखती ना, तो इससे भी ज़्यादा क्रिस्पी ये पराठे बनने थे। बस जल्दी-जल्दी में मुझे याद नहीं रहा, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बन गए। और पालक वाले तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बन रहे हैं। मैं सिर्फ़ ऑयल ही लगा रही थी और मुझे लग रहा था मेरे से ऑयल थोड़ा-सा ज़्यादा ही लग रहा है। तो नेक्स्ट टाइम से इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि कम ऑयल में इस पराठों को बनाया करूँ। और अब बना लेने थे, ने बेटी के लिए मैंने टोस्ट, मैंने
ٹوسٹ اس طرح سے اگر بناتی تو بیٹی نے کھا لیے تھے ماشاءاللہ، اگر میں ویسے بناتی نا جسٹ ٹوسٹ اور ساتھ میں ایگ بنا کے دیتی تو بالکل بھی نہیں کھاتے ہیں بچے، تو یہ دیکھیں میں نے کتنا اچھا آئیڈیا ایک اور لگایا ہے بچے تاکہ کھا سکیں، تو میں نے اس طرح سے ڈیپ کیا ہے ٹوسٹ کو، اور پین میں اس طرح سے ڈال دوں گی اور دونوں سائڈوں سے اس کو پھر میں پکا لوں گی۔ اور اچھا سحری میں جب ہم لوگ اٹھتے ہیں تو کھانے کو بالکل بھی دل نہیں کرتا ہے، پتہ نہیں شاید ہم لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے شاید لیٹ جاتے ہیں اور جب اٹھتے ہیں تو تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، میں نے تو سب سے پہلے 1 گھنٹہ اٹھ کے تو میں نے چیا سیڈ واٹر پینا ہوتا ہے، تو پھر میں 2 بجے اٹھتی ہوں، چیا سیڈ واٹر پیتی ہوں، 3 بجے سحری بناتی ہوں اور ہاف 3 یا 4 o'clock پھر سحری کرتے ہیں، اور 4:45 پہ آئی تھنک سو روزہ ہمارا بند ہو جاتا ہے اور ہم لوگ 4 بجے اس طرح سے کھا لیتے ہیں سحری۔ اور یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے بنا دی ہیں اور بیٹی نے اتنے شوق سے کھا لیے تھے، اگر میں ویسے بناتی تو اس نے بالکل بھی نہیں کھانے تھے، اور بچے ویسے بھی بہت زیادہ ان چیزوں کو کھانے کے لیے نا بہت نخرے کرتے ہیں۔ الحمدللہ میری بیٹی ماشاءاللہ سے کھا لیتی ہے سب کچھ جو میں اس کو بنا کے دوں۔ اور اچھا عام ڈیز میں اوٹ میل ہی کھاتی تھی بریک فاسٹ میں، اور اس کے بغیر میں بالکل بھی نہیں کچھ اور کھاتی تھی، ایگ بریڈ کھا لیا یا کسی ایک دن پراٹھا کھا لیا۔ ان دنوں میں سحری میں تو بالکل ہی دل کرتا ہے کہ بس پراٹھے کھاؤں اور اوٹ میل کی طرف بالکل بھی نہ دیکھوں، حالانکہ اوٹ میل اتنا زیادہ ہیلتھی ہے کہ وہ بھی ضرور کھانا چاہیے سحری کے ٹائم، اس سے بھی کافی زیادہ آپ کو پھر بھوک بھی نہیں لگتی، اگر اس میں فروٹ ایڈ کر دیں تو بہت زیادہ اچھا ہیلتھی ہمارا اوٹ میل بریک فاسٹ یا سحری بن سکتی ہے۔ تو ان دنوں میں تو میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا ہے، تو اب میں بنا لوں گی فرینچ ٹوسٹ، تو فرینچ ٹوسٹ میں نے اسی طرح سے وہ پیسز کر کے بنائے تھے اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنے تھے، اور بچے اس کو بہت شوق سے کھا لیتے ہیں، اس طرح پیسز کر کے یا کوئی اور ڈیفرنٹ شیپ بنا کے اس طرح سے دیا جائے نا بریڈ کا تو شوق سے کھا لیتے ہیں دیکھ کے کہ کلر یا کوئی شیپ چینج ہے تو کچھ ڈیفرنٹ ہی بنا کے دیا ہوگا ممی نے۔ تو اب میں نے بہت اچھے سے ان کو فرائی کر لیا تھا، ان کو زیادہ بھی کوک نہیں کرنا چاہیے، بالکل گولڈن کلر اس کا ہونا چاہیے۔ اور الحمدللہ سے ہماری سحری ہو گئی ہے ریڈی ساری، میں نے اپنے ہسبینڈ اور بیٹی کو بھی اٹھا لیا تھا، وہ بھی اٹھ کے تھے، روز ہی سحری بناتی ہوں لیکن میں ویڈیو کبھی کبھی اسکپ کر جاتی ہوں کہ تھوڑی سی لیزی ہو جاتی ہوں، یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ اب میں نے لگا دی ہے ٹیبل پہ سحری، اور الحمدللہ سے اللہ کا لاکھوں کروڑوں دفعہ شکر ہے، یہ میں دکھا رہی تھی کہ پراٹھے بہت زیادہ کرسپی بنے ہیں، ضرور ٹرائی کیجیے گا آپ بھی۔ اور اب مجھے اجازت دیں، اور اگر میرا یہ سحری کا ولوگ یا روٹین اچھی لگے تو ضرور لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا میرے چینل کو، اور آپ میری دعاؤں میں شامل ہیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔